क्या आप भी कंफ्यूज्ड हैं कि आपके लिए हेयर ट्रांसप्लांट अच्छा है या हेयर पैच? ये समस्या बहुत सारे लोगों को आती है जब उन्हें डिसीजन लेना होता है कि हेयर ट्रांसप्लांट कराएं या हेयर पैच कराएं। मैंने पिछले 25 सालों के अंदर हज़ारों लोगों को गलत डिसीजन लेते हुए देखा है और आज के वीडियो में आपका सारा कन्फ्यूज़न मैं दूर करने की कोशिश करूंगा कि आपके लिए हेयर ट्रांसप्लांट अच्छा है या हेयर पैच अच्छा है। आज आप समझ जाएंगे कि आपकी कंडीशन के हिसाब से आपको क्या ऑप्ट करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं दोनों क्या है, दोनों का फ़र्क क्या है और आपके लिए कौन सा डिसीजन आपको लेना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हेयर ट्रांसप्लांट की। हेयर ट्रांसप्लांट एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसके अंदर ओसिपिटल रीजन से, जो सबसे अच्छा डोनर एरिया माना जाता है सिर के बैक साइड का, वहाँ से बाल निकाले जाते हैं और रिसिपिएंट एरिया जहाँ पे बाल लगाए जाने हैं, जो बॉल्डनेस का एरिया है, गंजेपन का एरिया है, वहाँ पर बाल लगा दिए जाते हैं। ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है। इसकी दो टेक्निक होती हैं, FUT और FUE। FUT के अंदर पीछे ओसिपिटल रीजन से एक पूरी पट्टी निकालते हैं जिसे स्ट्रिप मेथड कहा जाता है और एक एक ग्राफ्ट निकाल के उसे काट कर एक एक ग्राफ्ट को अलग करके रिसिपिएंट एरिया में प्लांट कर दिया जाता है। और FUE में सिंगल ग्राफ्ट निकाला जाता है। इसे फोलिक्यूलर यूनिट एक्सट्रैक्शन मेथड कहा जाता है और जहाँ रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे बाल लगा दिए जाते हैं। दोस्तों मेल पैटर्न बोल्डनेस जो होती है वो जेनेटिक कारण से होती है। उसकी 7 ग्रेड्स होती हैं जिसे हम नॉरवुड हैमिल्टन स्केल पर मापते हैं। पहली ग्रेड के अंदर हेयरलाइन रिसीड होती है, जैसे आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, हेयरलाइन रिसीड हो रही है। फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते सेकंड में और थोड़ा सा टेम्पल से बाल पीछे चले जाते हैं, थर्ड में पूरा वी बन जाता है और फोर्थ के अंदर वर्टेक्स से भी बाल कम हो जाते हैं इस तरह से। और ग्रेड 5 के अंदर आगे से भी बाल पीछे जाते हैं और वर्टेक्स का एरिया भी बॉल्डनेस का बढ़ता चला जाता है और 6 के अंदर दोनों मिल जाते हैं और साथ में पूरी बॉल्डनेस आ जाती है। ये 7 ग्रेड्स होती हैं मेल पैटर्न बॉल्डनेस के अंदर। ऐसे ही फीमेल के अंदर 3 ग्रेड होती है जिसे हम लुडविक स्केल पे मापते हैं। ग्रेड 1 में पार्टीशन से बाल थोड़े कम हो जाते हैं, बीच में मांग की जगह बाल खाली दिखते हैं। यहाँ से फिर सेकंड ग्रेड में ये थोड़ी पार्टीशन वाइडन हो जाती है, चौड़ी हो जाती है और थर्ड में बहुत ज़्यादा गंजापन आ जाता है। तो हेयर ट्रांसप्लांट ग्रेड के हिसाब से अगर हम बात करें तो ग्रेड 4 तक सबसे अच्छा माना जाता है। यदि आपकी ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 4 तक की बॉल्डनेस है तो आप ट्रांसप्लांट ऑप्ट कर सकते हैं। ज़्यादा अच्छे रिजल्ट जो आते हैं ग्रेड 3 और ग्रेड 4 के अंदर रिजल्ट अच्छे आते हैं। मिनिमम आपकी एज 25 साल होनी चाहिए अच्छे ट्रांसप्लांट के लिए। करने के तो आप 18-19 साल में भी ट्रांसप्लांट के लिए जा सकते हैं, लेकिन मेरी एडवाइस हमेशा ये रहती है कि आपकी एज मिनिमम 25 साल हो। अपर एज लिमिट कोई नहीं है, 70 साल का भी हमने ट्रांसप्लांट किया है, उसमें भी आप करा सकते हैं। लेकिन यदि आपकी बॉल्डनेस ग्रेड 3 और ग्रेड 4 की है तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। एक बात और ध्यान रखने की है कि डोनर एरिया जितना स्ट्रॉन्ग होता है उतना अच्छा ट्रांसप्लांट का रिजल्ट आता है। अगर डोनर एरिया आपका वीक है, डोनर एरिया कमजोर है, बाल यहाँ पे पतले हैं, तब आपको ट्रांसप्लांट के रिजल्ट अच्छे नहीं मिलते। कुछ चीज़ें ट्रांसप्लांट के दौरान याद रखनी जरूरी है, समझनी जरूरी है कि आपको यदि कोई सिस्टमिक बीमारी है, कोई लंबे चलने वाली डिजीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, डायबिटिक आप हैं, तो आप अपने फिजिशियन से सारी चीज़ें टेस्ट कराएं, उन चीज़ों को रूल आउट करें। अगर आपकी सब चीज़ें ठीक हैं फिर आप ट्रांसप्लांट के लिए प्लान करें। दूसरा, आपका डोनर एरिया अच्छा है तब आप ट्रांसप्लांट के लिए जाएं। तीसरा, यदि आप बहुत ज़्यादा डेंसिटी की उम्मीद नहीं कर रहे हैं तब आप ट्रांसप्लांट के लिए जाएं। यदि आप ये उम्मीद करते हैं कि हेयर पैच या हेयर विग जैसी डेंसिटी आपको ट्रांसप्लांट से मिल जाएगी, तब आपके लिए ट्रांसप्लांट उपयुक्त नहीं है। तो ट्रांसप्लांट एक सर्जिकल प्रोसीजर है। हेयर ट्रांसप्लांट एक बहुत अच्छा प्रोसीजर है। आज के दौरान में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, आपको नेचुरल लुक देता है, मेंटेनेंस लो है। आपको कोई ज़्यादा, एक बार ट्रांसप्लांट होने के बाद 8 से 9 महीने लगते हैं अच्छे रिजल्ट आने में, उसके बाद ज़्यादा मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होती। अब बात करते हैं हेयर पैच की। हेयर पैच एक नॉन सर्जिकल प्रोसीजर है। हेयर पैच के अंदर बालों को वीव किया जाता है। आर्टिफिशियल हेयर होते हैं, ह्यूमन हेयर होते हैं, जाली पे वीव करके उनको आपकी बोल्डनेस के हिसाब से, कितनी बोल्डनेस है, कम है, ज़्यादा है, उस हिसाब से एरिया के हिसाब से बाल लगा दिए जाते हैं। बहुत अच्छा प्रोसीजर है, बहुत शानदार लुक आता है। जैसा आप अपने बालों का लुक चाहते हैं वैसा आपको हेयर पैच से मिल जाता है। हेयर पैच किसी भी उम्र के लोगों के लिए है। मेरी एडवाइस ये है कि हेयर पैच आप 35 साल के बाद लगवाएं। उससे कम अगर एज आपकी है तो हेयर ट्रांसप्लांट अच्छा है यदि आपका डोनर एरिया अच्छा है। हेयर पैच ग्रेड 4 से लेके ग्रेड 5, 6, 7 तक बहुत अच्छे रिजल्ट देता है और आजकल तो ग्रेड 2 के अंदर भी हेयर पैच आने लगे हैं। आपको बिल्कुल मतलब जितना आपका बोल्ड एरिया होता है ग्रेड 2 में, हालांकि आप देखिए कि कितना
इतना कम बोल्ड एरिया होता है, सिर्फ हेयर लाइन थोड़ी पीछे सीधी होती है, इसके अंदर भी हेयर पैच आज के टाइम में लग जाता है, तो उसका भी बहुत अच्छा लुक आता है और हेयर पैच से आप अपना डिज़ायर लुक पा सकते हैं। तो दोस्तों दोनों के अंदर बेसिक फ़र्क है, ट्रांसप्लांट के अंदर, पैच के अंदर। अगर आप उसको समझ के अपने लिए बेस्ट डिसीजन लेना चाहते हैं तो इन सारी बातों पे आपको गौर करना चाहिए जो मैंने आपको बताई है। हर आदमी के लिए हेयर ट्रांसप्लांट अच्छा नहीं है और हर आदमी के लिए हेयर पैच अच्छा नहीं है। ये डिपेंड करता है आपके अपनी स्कैल्प पर, आपकी बोल्डनेस के एरिया पर और आपके डोनर एरिया पर भी और आपकी चॉइस पर भी। तो यदि आप ऐसे डिसीजन लेंगे तो आपको कभी निराश नहीं होना पड़ेगा। तो दोस्तों आज मैंने कोशिश की है ट्रांसप्लांट और पैच का कन्फ्यूज़न दूर करने की और आपके लिए कौन सा बेहतर है उसके बारे में बताने की। यदि आपको भी लगता है ये वीडियो और भी आपके दोस्तों के साथियों के काम आ सकता है तो इसे शेयर करना ना भूलें। और यदि पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें नोटिफिकेशन बेल के साथ, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।